Hello everyone, I am Dr. Hemant Rathod, PhD in Engineering from Texas A&M University. Welcome back to another video lecture based on class 11th and 12th syllabus. My goal here is to help you truly understand the scientific concepts, not memorize them or get scared by them. I hope this class helps you. Let's start learning. Okay, let's start. So कल हमने वी स्टार्टेड कोनिक सेक्शन कल एंड देन उसमें पैराबोला का डेफिनेशन पैराबोला का डेरिवेशन किया. आज हम स्टार्ट करेंगे 7.1.6 ट्रेसिंग ऑफ द पैराबोला. बट simple parabola y square is equal to 4 times ax where a is greater than 0. Okay, so तो ये y square equal to 4ax मतलब कौन सा पैराबोला हो गया? ऐसा वाला. Yes. Okay. So that means y square equal to 4 times ax. अगर a is greater than 0, a को मैं 1/4 ले लेता हूँ तो ये क्या हो गया? y square equal to x. और भी सिंपल पैराबोला. दैट मीन्स अगर मैं x 1 लेता हूँ तो y हो जाएगा 1. x अगर मैं 2 लेता हूँ तो y 4. 3 लेता हूँ तो ये 9. 4 लेता हूँ तो ये 16. 5 लेता हूँ तो y 25 हो जाएगा, राइट? सो और मैं x 0 लेता हूँ तो y 0 होगा, राइट? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है y0 x0, ये जो पैराबोला का वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे होना चाहिए, है ना? y एंड x, राइट? सो अगर मैं लेट्स ड्रॉ, क्योंकि कभी कभी हम सारे इक्वेशन पढ़ लेते हैं लेकिन हमें वो इक्वेशंस है क्या, ड्रॉ कैसे करते वही पता नहीं होता है. सो जब x 1 है तो y 1 होगा. x 2 है तो y 1 2 3 4 हो जाएगा. x 3 है तो y 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 मतलब यहाँ तक. सो ये पॉइंट 1 है तो 2 है तो 1 2 3 4 ये पॉइंट, और 3 है तो 9. दैट मीन्स आपका पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस. वैसे ये थोड़ा अप्रोक्सीमेशन है, सो इसमें हमें केयरफुल रहना होगा. सो पैराबोला वुड बी समवॉट लाइक दिस. ओके ओके. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जहाँ a इज ग्रेटर देन 0 बट इक्वल टू 1/4. अभी अगर a हमने पॉजिटिव लिया है, अगर मैं a को निगेटिव कर देता हूँ, a इज -1/4 हो जाएगा तो वाई स्क्वायर इक्वल टू -x होगा, राइट? यस, राइट. सो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो y 0 ही आएगा. बट मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं तो y क्या आ जाएगा? क्या क्या? √-1. यस, नो. ओके ओके. दैट इज इमेजिनरी नंबर. -1 का स्क्वायर रूट रियल लाइफ में कभी नहीं निकलता. उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, वहीं से कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत होती है. यहाँ पे हमारा जो रियल मैथमेटिक्स है वो हो जाता है खत्म √-1 पे. So that's why a has to be greater than 0, right? Now
we need let's say ये पैराबोला, ये ऐसा पैराबोला तो हमने ले लिया वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये वाला पैराबोला क्या है? ये पैराबोला अगर मुझे निकालना है तो उसका इक्वेशन क्या हो सकता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। So x is equal to minus y square divided by 4a. Hmm? Yes, y square equal to minus 4ax. But हम लोग यहाँ पे जब वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax कर रहे थे तब तो हम वहाँ y इक्वल टू √-1 पे आके अटक गए, है ना? तो फिर ये भी सही और ये भी सही कैसे? रियल पैराबोला भी है, इमेजिनरी भी चीज़ें हो रही है। हम्म 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 Say that again. Yes, that is true. कोई भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हाउ इज दैट रिलेटेड टू दिस थिंग? माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर, ओके, ध्यान दो, माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, आर दे डिफरेंट? सो आप जो बोल रहे थे कोई भी नेगेटिव का स्क्वायर हो जाता है तो वो पॉजिटिव, वो ये है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल हो, क्योंकि स्क्वायर के बाहर स्क्वायर करने के बाद जो भी वैल्यू आएंगी उसका निगेटिव है। हाँ, मैं इसको अगर स्क्वायर कर दूं फिर से तो पॉजिटिव मिलेगा मुझे, तो वो क्या हो जाएगा, y⁴ है ना? सो बट जस्ट जो अंदर की वैल्यू है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर इज, जैसे मैंने बोला, माइनस नेगेटिव ऑफ वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर पहले हो गया है, उसको हमने नेगेटिव लगाया। सो डिफरेंट थिंग्स, ये कंफ्यूजन होता है, बट हमें नहीं करना है ऐसा, इसमें पढ़ना नहीं है ये, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। सो थोड़ा हम सिलेबस से हट के डिस्कस कर रहे हैं, बट ये काम की चीज़ है। चल, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax और वाई स्क्वायर इक्वल टू +4ax, ये दो इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू ±√4ax। कैन आई राइट इट लाइक दिस? देखो, y स्क्वायर तो +4ax है, y स्क्वायर, लेकिन जस्ट y कैन बी ±√4ax। ये क्लियर है क्या? या एग्जाम्पल दू? देखो,
y इज इक्वल टू अगर प्लस माइनस 3 लेता हूं मैं, दो चीजें हो गए, एक तो y इक्वल टू 3 है या फिर y इक्वल टू -3 है। यस और नो? ना, इसका y स्क्वायर क्या होगा? 9। इसका y स्क्वायर क्या होगा? 9। ओके, अभी मैं वापस आता हूं, y स्क्वायर इक्वल टू 9, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, y इक्वल टू प्लस माइनस √9 इक्वल टू +-3, राइट? ओके, सेम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax या फिर +4ax, सो y हो जाएगा ±√4ax। अब y स्क्वायर, नेक्स्ट वन, y स्क्वायर इक्वल टू -4ax, तो इस केस में y क्या हो जाएगा? ±√-4ax, राइट? ओके, लेकिन रूट के अंदर माइनस है। ओके, नाउ ए जो है वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा। इस केस में क्यों बताते हैं? दोनों केस में a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0, राइट? सो जो पहली केस है वो वैल्यू किस किस पे डिपेंड करता है? वैल्यू ऑफ x, क्योंकि a तो पॉजिटिव है। सो a स्क्वायर रूट को इमेजिनरी नहीं कर सकता, करेगा तो x करेगा। यस और नो? ओके, यहां पे भी a पॉजिटिव है तो a का रोल नहीं है, रोल सिर्फ x का है ना। पहला वाला लेते हैं, y इक्वल टू +-√4ax। a को 1/4 ले लेते हैं दोनों केस में, सो y इक्वल टू +-√x। ओके, सो आपका अगर x मैं 0 लेता हूं इस केस में, तो y इज इक्वल टू +-0 विच इज 0। फिर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूं तो y इक्वल टू √1 बट +1 एंड -1। लेट्स ड्रॉ, यहाँ पे 1 ले लिया, ये 1, ये, सो मतलब 0 पे x 0 पे 0, 1 पे एक, x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 1 पॉइंट, और ये दूसरा पॉइंट। नाउ x इक्वल टू 2, y विल बी प्लस x इक्वल टू, हम लोग 2 नहीं, x इक्वल टू 4 लेते हैं क्योंकि हमें कम से कम पॉइंट्स करने हैं ना। तो y इक्वल टू +2 एंड -2। बाय द वे, याद आया मुझे, बहुत सिली मिस्टेक किया मैं यहाँ पे, बहुत ही, जो आपको भी रियलाइज नहीं हुआ। और वैसे भी ये इक्वल टू साइन नहीं होने चाहिए। आई वॉज टेकिंग वैल्यू ऑफ x एंड देन फाइंडिंग वैल्यू ऑफ y। अगर x 1 है तो y 1 होगा, बट x 2 है तो y √2 होगा, ये √3 होगा, ये √4 होगा, और ये √5 होगा। ओके, सो so that was completely incorrect. Anyways, सो x इक्वल टू, अगर मैं 16 ले लेता हूं तो y इक्वल टू, x इक्वल टू 9 अगर ले लेता हूं तो y इक्वल टू +3 एंड -3। सो हमने बीच में के नंबर इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो हमें इंटीजर्स नहीं मिलते इसलिए। सो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू +1 -1, x इक्वल टू 1 हो गया, 2 3 4, y इक्वल टू +2 एंड -2, राइट?
+2 -2, right? Now x equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, ये हो जाएगा +3 एंड -3, +3 हो जाएगा ये, -3 हो जाएगा ये। सो आपका पैराबोला कैसा बना? दिस इज योर पैराबोला। Understood? Now let's make another parabola. Y square equal to -4ax, बट a हमने क्या लिया है? 1/4 पॉजिटिव ले लिया है, तो y इक्वल टू नहीं, y स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा -x, सो देन y इक्वल टू ±√-x। अभी ध्यान देना है यहाँ पे भी। मैं y स्क्वायर इक्वल टू ±√-x, और आपको एक चीज पता चलेगी इसमें कि मैंने यहाँ x पॉजिटिव क्यों लिए, मैं नेगेटिव क्यों नहीं लिया। अगर मैं x इक्वल टू -1 करता तो y will be +√-1 and -√-1। x -4 लेता तो y will be +√-4 and -√-4। अच्छा, आप फॉलो कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके ओके, जहां भी आपको कंफ्यूजन हो जाए, डिफिकल्ट तो नहीं है बट कंफ्यूजिंग लगे तो जस्ट लेट मी नो। कंफ्यूजन के साथ आगे नहीं बढ़ना है, वी हैव टू क्लैरिफाई। सो इस केस में आई विल टेक सिंपल x इक्वल टू 0, तो मुझे सॉरी ये y नहीं, y स्क्वायर नहीं, y होना चाहिए, y इक्वल टू +-√-x, y स्क्वायर इक्वल टू -x अगर हो तो, सो y विल बी इक्वल टू 0, सिंपल। बट अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूं तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? +√-1 एंड -√-1। तो ये तो इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गया। तो रियलिटी क्या है? कौन से डोमेन में इसकी रियलिटी है? डोमेन मतलब x इस केस में। सो अगर मैं x इक्वल टू -1 लेता हूं, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, आई वेंट इनटू दिस डायरेक्शन एंड सॉ, let's see what happens. So y will be +√-(-1) and -√-(-1). देखो, -(-1), x क्या लिया है हमने? -1। सो आपका y क्या हो गया? +1 -1। नाउ x इक्वल टू -4 अगर लेता हूं तो y विल बी +√-(-4) एंड -√-(-4). सो ये हो जाएगा +2 एंड -2, राइट? सो इन शॉर्ट, जो पैराबोला हमने इधर ड्रॉ किया वैसा ही ये पैराबोला बनेगा इसका, बट इस डायरेक्शन में। नाउ टेल मी वन थिंग, ये वाला पैराबोला यहां x पॉजिटिव x में क्यों नहीं है? क्यों हमें नेगेटिव साइड में दिख रहा है? बिकॉज उधर रियल वैल्यू मिलती नहीं है बाई की, इमेजिनरी वैल्यू है। सो द रियल पैराबोला एग्जिस्ट in the negative x direction of which parabola? Specific y square equal to -4ax, where a is positive, a को हमने पॉजिटिव कंसिडर किया है। ये क्लियर है? ओके, और दो टाइप के पैराबोलास है।
x square equal to 4ay and x square equal to minus 4ay. सेम एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसे पैराबोला मिलेंगे. x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, ये वाला पैराबोला मिलेगा आपको. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, ये वाला पैराबोला मिलेगा आपको. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay. ठीक है, प्रोवाइडेड a इज पॉजिटिव. अभी a इज पॉजिटिव क्योंकि ये कन्वेंशन है. जो मैंने आपको यहां पे बताया था कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स हो जाता है अगर a को मैंने निगेटिव लिया, उसको भी थोड़ा क्लैरिफाई कर देते हैं. उसका मीनिंग क्या है? वैसे बहुत खतरनाक मीनिंग नहीं है उसका कोई, बट लेट्स से वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जहां पे a 1/4 ले लिया मैंने, तो आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया एंड y इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स हो गया. नाउ इफ आई टेक a इक्वल टू माइनस 1/4, तो आपका y इक्वल टू प्लस माइनस रूट माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि यहां माइनस आ जाएगा. ओके, सो अगर मैं ये वाले इक्वेशन में x पॉजिटिव है बट a निगेटिव है, तो सारे पॉजिटिव रीजन में y इमेजिनरी हो जाएगा. राइट, जो थोड़ी देर पहले देखा था हमने. देखो ये इक्वेशन को देख के क्या लगता है? पॉजिटिव अगर x डालता हूं तो ये तो अंदर की टर्म निगेटिव ही रहेगी. रूट के अंदर की टर्म निगेटिव को पॉजिटिव अगर करना है तो मुझे x भी निगेटिव लेना पड़ेगा, सो दैट वो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होगा. तो ये जो पैराबोला था, हमने a इक्वल टू 1/4, सेम इक्वेशन a की वैल्यू चेंज कर दी तो ये पैराबोला हो गया, a इक्वल टू माइनस 1/4 वाला. राइट, सो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने क्या डिसाइड किया है? a विल ऑलवेज बी पॉजिटिव. a को बदलते नहीं रहना है. समझ गया? a फिक्स कर देते हमेशा पॉजिटिव. चलो a फिक्स अगर हमने कर दिया पॉजिटिव, सो ये पैराबोला मिला हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये पैराबोला मिला हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, ये वाला पैराबोला मिला हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और ये वाला पैराबोला मिला हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, a ग्रेटर देन 0. यस. जब हम पैराबोला निकालते हैं, कौन से भी पैराबोला मैंने निकाले, तो यू डोंट हैव टू फॉरगेट वन थिंग. किसी को पता है पैराबोला में जितने भी ड्रॉ कर रहा था उसमें एक बहुत क्रिटिकल एलिमेंट है पैराबोला का जो मैं दिखाई नहीं रहा था, जिसके बारे में बोला ही नहीं. दो क्रिटिकल एलिमेंट है, बट एक ऑलरेडी पैराबोला ड्रॉ किया तो उसके अंदर ही आ जाता है, विच इज फोकस. व्हाट इज अनदर एलिमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई वॉज नॉट ड्रॉइंग दैट. नहीं, मैंने हिंट ऑलरेडी दे दी थी जब मैंने फोकस बोला. सो आपका डायरेक्ट्रिक्स जिसका पॉइंट है ये M, ये ओरिजिन, और MO एंड OS has to be same in parabola. Right? So always keep that in mind. ये वाले पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स डिपेंड करेगा, कहीं तो ये इधर आएगा, ये पैराबोला का यहाँ आएगा, ये वाले पैराबोला का समवेयर हियर, और ये वाले पैराबोला का समवेयर हियर. ओके, सो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड. ओके, सो
अगेन वी नो पैराबोला इज सिमेट्रिक, राइट? इसलिए वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4ax जब है तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 4ax, या फिर y इक्वल टू प्लस माइनस 2 √ax हो जाता है. सो y की दो वैल्यू मिलती है हमें, 1 एंड 2, फॉर एक x की वैल्यू, है ना? सिमेट्रिक है पैराबोला, तो वो तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, राइट? हमें अभी फॉर दिस पर्टिकुलर पैराबोला हमें पता है कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे. x लेस देन 0 पे क्या हो जाता है ये? इमेजिनरी, राइट? ओके. और इंटरसेक्शन विथ द एक्सिस, ये पैराबोला स्पेशली, ये स्पेशल केस पैराबोला है, वेरी सिंपल पैराबोला. ये कहाँ इंटरसेक्ट करता है? ओरिजिन पे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को, राइट? हियर, ओके, ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करता है ना. ये पैराबोला का शेप कैसा है? x इंफिनिटी जा रहा है तो y भी इंफिनिटी जा रहा है, इधर जा रहे हैं हम लोग और y भी इधर जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, पॉजिटिव इंफिनिटी नेगेटिव इंफिनिटी. लेकिन ये वाला पैराबोला लिया तो x टेंडिंग टू नेगेटिव इंफिनिटी, y टेंडिंग टू नेगेटिव, आई मीन प्लस माइनस बोथ. सो ओवरऑल देखा जाए तो y भी इंफिनिटी जा रहा है, x भी इंफिनिटी जा रहा है. दैट इज हाउ द पैराबोला इज. देयर इज नो एंड, इट कीप्स गोइंग. एनी क्वेश्चन? Okay. So let's take next section, which is focal. There are some terms जो हम समझेंगे. उसमें पहली है फोकल डिस्टेंस. फोकल डिस्टेंस क्या है? बाय द वे, कोई बताएगा फोकल डिस्टेंस? जैसे सर्कल में सेंटर होता है, सेंटर क्या है? सर्कल में रेडियस होता है. आई एम सॉरी, रेडियस क्या है? सेंटर से सरकमफरेंस तक का डिस्टेंस. एक सर्कल के लिए कितने रेडियस होते? 1. इट डजंट चेंज, द वैल्यू ऑफ द रेडियस डजंट चेंज, राइट? सो एक सर्कल के लिए एक रेडियस. पैराबोला के लिए वो रेडियस विच इज इक्वल टू फोकल डिस्टेंस, मतलब फोकस से तो पैराबोला तक, फोकस से पैराबोला तक. फोकल डिस्टेंस है, ओरिजिन से नहीं. दिस इज योर पैराबोला, दिस इज योर फोकस. ये फोकस से यहां तक, ये फोकस से यहां तक, ये फोकस से यहां तक. फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस कितने हो गए? राइट, काफी हो गया ना. ये इसका डायरेक्ट्रिक्स ले लेते हैं, ठीक है. ये पॉइंट P लेते हैं. लेट्स टेक दिस एज योर फोकल, एंड देन पैराबोला थोड़ा वियर्ड बना है अपना पैराबोला. ये डबल डिस्टेंस हो गया, विच ये सिमिलर होना चाहिए, बट फॉर टाइम भी जस्ट बेयर विथ मी. सो आपका ये जो पॉइंट P है ये है x1 एंड y1, और आपका फोकस S जो है वो a,0 है. ये क्या है? a. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाला a है ये फोकस. ओके, हाँ. नाउ सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, देयरफॉर हमने पहले लास्ट लेक्चर में देखा तो m का कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा? -a, क्योंकि इक्विडिस्टेंट है तो x क्या हो जाएगा? -a, और y हो जाएगा y1. सो आपका P है x1 y1, S है a0, m है -a y1, राइट? सो
what is your SP, which is also equal to PM? वो क्या हो जाएगा? रूट, हाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, x1 माइनस ए स्क्वेयर प्लस PM का लगाते हैं, x1 माइनस माइनस प्लस ए स्क्वेयर एंड देन y1 माइनस y1 स्क्वेयर, राइट? सो ये क्या हो गया? ये तो जीरो हो गया, x1 प्लस ए स्क्वेयर which will be x1 plus a. सो आपका जो फोकल डिस्टेंस है वो क्या है? x1 प्लस a। मतलब इसका मतलब क्या है, राइट? एसपी फोकल डिस्टेंस है विच इज ऑल्सो इक्वल टू पीएम, राइट? और पीएम के थ्रू हमने उसका पीएम का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हमने एसपी कैलकुलेट कर लिया। इज इट क्लियर अंटिल नाउ? ओके, सो आपका फोकल डिस्टेंस हो गया फॉर पॉइंट पी x1 y1, sp is what? x1 plus a, राइट? पॉइंट पी से फोकल डिस्टेंस जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 एंड y1, उसका फोकल डिस्टेंस क्या हो गया? x1 प्लस ए। सो अगर मैं कोई दूसरा पॉइंट लेता हूं q, x2 y2, तो इसका फोकल डिस्टेंस क्या होगा? x2 प्लस ए। सो कोई भी पॉइंट से फोकल डिस्टेंस अगर चाहिए तो दैट मीन्स क्या? उस पॉइंट का अगर आपको जनरल फोकल डिस्टेंस एसपी अगर चाहिए तो क्या है? ए प्लस द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जैसा ये पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड एब्सिसा ऑफ पॉइंट पी। ओके, क्लियर? ओके, यस, एनी क्वेश्चन? हाँ, यस, ट्राई। सो एनी क्वेश्चन? नो। So let's take second one, length of lattice rectum. Okay, so lattice rectum का लेंथ चाहिए हमें। अगेन lattice rectum क्या है? फोकस से जाने वाला कॉर्ड बट परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, राइट? सो ये पॉइंट है SA0, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट ये L लेते हैं, ये L डैश लेते हैं, ये हो जाएगा X, इसका A हो जाएगा, और इसका Y ले लेते हैं स्मॉल l, इसका X A हो जाएगा और Y माइनस स्मॉल l। क्लियर? कौन सा पैराबोला है ये? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगेन कीप दैट इन माइंड, ये A है, ये A है, दे आर सेम। ओके, सो लैटिस रेक्टम मतलब क्या चाहिए हमें? L डैश, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, राइट? लेंथ ऑफ L डैश and which is 2 times length of, which is, एक second, 2 times length of LS,
because they are equal. They should be equal, right? Parabola is symmetric. तो S से perpendicular distance ऊपर जाओ या perpendicular distance नीचे जाओ, has to be same. Okay? Okay. So y square equal to 4ax. Now y square equal to 4ax और हमें पॉइंट क्या दिया है L. ये पॉइंट L is x is a और स्मॉल l. तो ये अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं तो ये हो जाएगा L स्क्वायर इक्वल टू 4a और x क्या है a. So L square is equal to 4a square. L is equal to plus root 4a square and minus root 4a square. So आपका L हो गया 2a and minus 2a. Right? That means आपको दो L मिले हैं. So आपका L हो जाएगा L कोऑर्डिनेट a 2a और L डैश हो जाएगा a minus 2a. Okay? हाँ. Now quickly tell me L dash का डिस्टेंस क्या है without just by looking at the figure. L dash का डिस्टेंस क्या है? L से L dash तक. Is it 2a? Okay. ये कोऑर्डिनेट हमने निकाले a 2a a minus 2a. क्या होगा डिस्टेंस? फोर ए. वेरी गुड. 4a. ये 2a ये 2a तो टोटल हो जाएगा 4a. ये जो 2a है कोऑर्डिनेट मतलब x से यहां तक जो आ रहे हैं हम लोग ये पॉइंट तक वो 2a है ना. भले ही वो माइनस डायरेक्शन में है तो माइनस 2a है बट लेंथ तो 2a है ना. डायरेक्शन माइनस है. ऊपर का भी लेंथ 2a डायरेक्शन पॉजिटिव है y की. सो 2a plus 2a is 4a. So length of lattice rectum is 4a. So 4a. Okay. Okay. ओके ये टेबल है. क्विकली टेबल को रिव्यू कर लेते हैं हम लोग. दो पैराबोलास दिए हैं. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. बिना देखे थोड़ा दिमाग को हमें एक्टिवेट करना है. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? फोकस a0. वेरी गुड. ये x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का क्या होगा? 0a. a0 कैसे हो सकता है? अभी इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स. x प्लस ए इक्वल टू 0. इसका y प्लस ए इक्वल टू 0. नाउ वर्टेक्स. सबसे सिंपल वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0 एंड 0 0. यस क्योंकि वो ओरिजिन से जाता है ना. एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम. a टू a एंड a माइनस 2a. सिर्फ a टू a पे नहीं रुकना है. इसका
plus minus 2a. Correct. Okay. Length of lattice rectum. Modulus of 4a. Length has to be modulus. And 4a. Another, हाँ, axis of symmetry क्या है? कौन सी एक्सिस के अराउंड ये सिमेट्रिक है? ये है एक्स एक्सिस एंड द अदर वन वाई एक्सिस. ओके. एक्स एक्सिस का एक्सिस ऑफ सिमेट्री का इक्वेशन क्या है? एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू 0. और इस एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0. ओके. tangent at vertex. Tangent at vertex क्या होता है? कौन सी एक्सिस है यहाँ टेंजेंट वर्टेक्स पे? y axis is the tangent at vertex. और इस पैराबोला को x axis. Another is focal distance of point P. Of point P, x1, y1 is what? Focal distance क्या होता है? Exactly, modulus of x1 plus a. Distance. इसका y1 plus a, very good. Modulus of y1 plus a. Yes. Good. So basic parabola है ये. आपको ये देखने के बाद ये जो भी मैंने इसमें बोला है ये अगर समझ गया है तो आपको अराउंड 70 to 80% ऑफ पैराबोला समझ गया है. द रिमेनिंग अंडरस्टैंडिंग विल कम फ्रॉम सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. सॉल्विंग मतलब सॉल्यूशन देख के लिख के देखना नहीं, अलजेब्रा की प्रैक्टिस नहीं करना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. वन इज अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक एंड देन यूजिंग द सिंपल अलजेब्रा टू गेट टू द आंसर. दूसरा, लॉजिक इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करना है. सॉल्यूशन है, बस सॉल्व करना है बिना लॉजिक के. और भले ही जैसे मैंने ये बोल दिया आपको तो आपको लगेगा कि बिना लॉजिक के कौन सॉल्व करेगा यार, है ना? बट हम ही लोग बिना लॉजिक के सॉल्व करते हैं क्योंकि जब वो प्रोसीजर होती रहती है ना तब इतना क्लैरिटी से इतनी अवेयरनेस नहीं होती है हमें कि हम क्या लॉजिक के तरफ कंटिन्यूसली ध्यान दे रहे हैं और सिंपल अलजेब्रा यूज करके हम उस लॉजिक के थ्रू आंसर तक पहुंच रहे हैं. ये एक दो क्लास पहले भी मैंने इसके बारे में बोला था. लेट मी कनेक्ट. पैराबोला का 70-80% हो चुके अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. रिमेनिंग विल हैपन ओनली व्हेन यू प्रैक्टिस इन सच अ वे. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड द लॉजिक इवन इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. सॉल्यूशन देख रहे हो फिर भी यू अंडरस्टैंड द लॉजिक फर्स्ट. लॉजिक बनाया उसका, ये इस तरीके से सोच के सॉल्व किया गया है. फिर एक बार लॉजिक समझ गया उस सॉल्यूशन को बंद कर देना एंड देन यू यूज योर अलजेब्रा टू सॉल्व. अगर अलजेब्रा भी देख के करोगे ना तो आपका ब्रेन लॉजिक को इंपॉर्टेंस नहीं देगा. और द ओनली वे टू चेक आपने लॉजिक को इंपॉर्टेंस दिया है या नहीं दिया है इस सॉल्यूशन देख के, समझ के और सॉल्यूशन बंद करके ही फिर सॉल्व करना है. उसको सामने देख के सॉल्व नहीं करना है. दैट इज द ओनली वे टू अवॉइड रट्टा. समझिए? ठीक है. सो सो यू गाइज आर एट अ गुड प्लेस नाउ. यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे बट और कुछ चीज़ें हैं टेंजेंट वगैरह पैराबोला का वो हम पढ़ने ही वाले हैं अभी. बट बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराबोला इज डन. नेक्स्ट सेक्शन.
7.1.9 parametric expression of standard parabola. Okay, so y square equal to 4ax, ये है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अपना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में. व्हाट इफ x और y दोनों एक तीसरे पैरामीटर पे डिपेंड है, जैसे x is a t square, t is another parameter, y is 2 times a t. और ये दोनों एक्सप्रेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x को सेटिस्फाई करते हैं. कैसे? Now y is 280. So y square is equal to 4a square t square. Y square is equal to 4a निकाल लेता हूं मैं, a t square एक ब्रैकेट में रखता हूं. y square equal to 4 times a t square क्या है? x. So 4ax. So ये भी सेटिस्फाई किया, ये भी सेटिस्फाई किया, राइट? सो ये पैरामेट्रिक फॉर्म है पैराबोला का. ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और ये पैरामेट्रिक फॉर्म में. ओके, हो सकते हैं ना पैरामीटर पे. हमने डेरिवेशन में, डिफरेंशिएशन में देखा था, यही तो न्यूमेरिकल्स देखे थे हमने, लेकिन उस समय हमें पता नहीं था कि ये पैराबोला है, राइट? ये दिया था हमें और हमें कहा था कि dy बाई डी एक्स निकालो. मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, मतलब क्या करना है? पैराबोला का स्लोप निकालना है फॉर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? राइट, समझ गया? गोल घूम के वहीं आ गए हम लोग. इसलिए कभी भी, स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम 11th एंड 12th, कोई भी चैप्टर इम्पॉर्टेंट, लेस इम्पॉर्टेंट या मोर इम्पॉर्टेंट होता नहीं है. तो आप जितने भी यूट्यूब वीडियो देखोगे उसमें बताएंगे ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ लेस इंपॉर्टेंट. वो एक चीज़ बताना भूल जाते हैं, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट कंपैरेटिवली फ्रॉम एग्जाम MST CT या IIT JEE परस्पेक्टिव से, नॉट फ्रॉम परस्पेक्टिव ऑफ साइंस. ये सब की ज़रूरत है. इसमें कोई इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट और कम इंपॉर्टेंट नहीं होता है. ये सिर्फ एग्जाम के परस्पेक्टिव से, एग्जाम में कितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं, कौन सा स्कोरिंग है, कौन सा स्कोरिंग नहीं है, और एग्जाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क आने चाहिए, इस पर्सपेक्टिव से, इस उस रिजल्ट के लिए हम इम्पोर्टेंस, लेस इम्पोर्टेंस देते हैं. डो नॉट कंफ्यूज विथ रियलिटी. रियलिटी में कोई इंपॉर्टेंस कम इंपॉर्टेंस नहीं है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड एंड हैज टू बी कनेक्टेड, क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, एट द एंड ऑफ द डे हम लोग नेचर को ही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं ना. नेचर इज वन. दैट वन नेचर को अपना ह्यूमन माइंड वी डिवाइड इन डिफरेंट फॉर्म्स. बायोलॉजी, बॉटनी, zoology, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स, और डीपर डाइव करेंगे तो जेनेटिक्स हो जाएगा. फिर प्रॉपर सिर्फ सेल ग्रोथ पे काम करना है, किसी को कैंसर पे काम करना है, तो वो और डीपर डाइव हो गया उसमें, जेनेटिक्स जैसा ही. सो वी कीप गोइंग इन एंड वी कैरेक्टराइज द नेचर इन डिफरेंट फॉर्म्स. उसको अलग अलग कैटेगरी में डालते हैं, उसको डिवाइड करते हैं. और जब हम बिगर पिक्चर भूल जाते हैं और सिर्फ डिवीजन पे ही ध्यान देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, और भी डिवीजन कर देते हैं, मैथ्स में इतने सारे चैप्टर, उस चैप्टर में से भी यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तभी बोलते हैं जब हमें ये पता नहीं है, या इसका क्या बोलते हैं, अवेयरनेस नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइंस ऑफ द नेचर वी एग्जिस्ट इन. उसमें इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है. Okay, so always keep that in mind. So this is a great example of how one concept gets connected to another. ठीक है?
चलेगा। सो सो अगर y इक्वल टू 4ax है, इसको हम पॉइंट p x1 एंड y1 कहते हैं, तो उसी पॉइंट p को हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म में x इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2at करके लिख सकते हैं, राइट? से पैरामीट्रिक फॉर्म में, है ना? या नाउ दैट इज देयर। अभी करते हैं हम लोग जनरल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। जैसे सर्कल में किया था। सर्कल में क्या किया था हमने? एकदम सिंपल सर्कल का इक्वेशन था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। लोड ही नहीं लेना है, बिल्कुल सेंटर, ओरिजिन पे सेंटर है, ओरिजिन से इक्वी डिस्टेंट आर पे सर्कल बन रहा है। अभी ये सर्कल को अगर मैंने शिफ्ट कर दिया कहीं और, इधर, अभी इसका सेंटर है एच के, पहले इसका सेंटर था 0 0, ये वाला, अभी एच के है, तो इसका जनरलाइज फॉर्म क्या हो गया? एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट? ये आर, दैट वाज द इक्वेशन, ओके। और जनरलाइज फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी एक्स प्लस 2 टाइम्स एफ वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट? जिसमें सेंटर था माइनस जी माइनस एफ, रेडियस थी रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी, यस, राइट? सो देखो, सिंपल फॉर्म से हम लोग जनरलाइज फॉर्म तक आ गए। वैसे ही पैराबोला में जनरलाइज फॉर्म, अगर सिंपल फॉर्म अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, अगर इसका जो क्या कहते हैं हम लोग, वर्टेक्स, अगर ये पैराबोला है, इसका वर्टेक्स कहाँ है? 0 0 पे, लेकिन इसका वर्टेक्स अगर मैं शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ शिफ्ट कर दिया, राइट? सेम पैराबोला लेकिन वर्टेक्स शिफ्ट कर दिया, मतलब पैराबोला को शिफ्ट कर दिया यहाँ से, तो यहाँ तक शिफ्ट कर दिया मैंने पैराबोला को। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h, ओके। अभी एक्सिस ऑफ सिमेट्री पहले थी एक्स एक्सिस, अभी कौन सी एक्सिस हो जाएगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री? ये वाली, विच इज व्हाट? y इक्वल टू के, ये देखो k, y कितना है? k है, विच इज व्हाट? y माइनस के इक्वल टू 0। सो इसका एक्सिस क्या है? y माइनस के इक्वल टू 0। इसका वर्टेक्स क्या है? एच के, राइट? इसका फोकस क्या होगा? सोच समझ के, इसका फोकस था a0, तो ये जो फोकस है वो क्या होगा? सोचो सोचो, सिंपल है, बट अगेन शुरुआत में कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट यू कैन रीच देयर। जस्ट डोंट गिव अप, जस्ट ट्राई, ट्राई। क्या हो सकता है? सिंपल एडिशन करनी है। जब भी हिंट अगर चाहिए होगी तो बताना, आई विल गिव यू अ हिंट। सॉरी, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? a प्लस एच, एंड वाई कोऑर्डिनेट वेरी गुड। सो पहले फोकस क्या था? a0। पूरे पैराबोला को कैसा शिफ्ट किया हमने? एच के से, मतलब x में h ऐड किया, y में k ऐड किया,
सब सारे पॉइंट में उतने एडिशन हुए, सिर्फ वर्टेक्स में नहीं, पूरे पैराबोला को शिफ्ट किया, राइट। सो सारे कोऑर्डिनेट्स में हमने x प्लस एच ऐड किया, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस एच एन के, राइट। अभी ज्योमेट्रिकली देखते हैं। पहले आपका फोकस था इतना a और उसका y 0 था। अभी फोकस आपका यहां से यहां तक गया, राइट। सो अभी इसका जो x है वो यहां पे है, मतलब यहां से यहां तक कौन सी एडिशन है, h। तो टोटल x क्या हो गया, a प्लस एच, राइट। और अभी y देखते हैं, y यहां पे कितना है, y पहले 0 था, अभी कितना है k। सो आपका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, a प्लस एच एंड k, राइट। ओके, सो गुड 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 थिंकिंग। ओके, सो लेट्स डू सिंप्लीफिकेशन। y माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 4ah। सो इसको हम ऐसे फॉर्म में इसको दो फॉर्म में लिख सकते हैं। एक पहला ये सिंप्लीफाई करके, जिसको और थोड़ा कंटिन्यू करेंगे हम लोग। सो ये हो जाएगा 4ax एक साइड में ले लेता हूँ, बाकी सारे एक साइड ले लेता हूँ। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2yk प्लस के स्क्वायर प्लस 4a h। x हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय 4a माइनस 2ky बाय 4a प्लस के स्क्वायर बाय 4a प्लस h, राइट। सो दैट मीन्स आपका ये फॉर्म क्या हो गया, x इक्वल टू सम कोएफिशिएंट a टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस सम कोएफिशिएंट, और माइनस भी ले लेते हैं इसमें, सम कोएफिशिएंट b टाइम्स y एंड सम कोएफिशिएंट और सम कांस्टेंट ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। ओके, अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे होंगे, कभी आपको पता था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस फॉर्म, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, दिस इज अ पैराबोला। Which kind of parabola? This one. एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, बट ये ओरिजिन पे नहीं रहेगा, ये कहीं और रहेगा, उसी का तो डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग। ये देखो एच और के क्यों आए, अगर एच और के 0 है तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो जाएगा और वो ये वाला हो जाएगा, राइट। बट वो है नहीं, सो यहाँ पे ये इक्वेशन हो गया, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस इक्वेशन। सेकेंड इज y माइनस के को कैपिटल y करेंगे, स्क्वायर इक्वल टू 4a, x माइनस एच को कैपिटल x करेंगे, वेयर कैपिटल y इज y माइनस k, कैपिटल x इज x माइनस h। दिस अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन, ठीक है। नाउ okay, so next one is tangent, condition of tangency, tangent from a point to parabola। okay, these are few things जो parabola के बचे हैं। So let's do one thing, we can stop here and take one more lecture to complete parabola tomorrow। okay, उसके साथ साथ हम लोग ये जो डेरिवेशन है तीन, tangent, condition of tangency and tangent from a point to a parabola, उसके साथ साथ थोड़े न्यूमेरिकल भी ले लेंगे।
बट मीनवाइल कल के क्लास तक जो जो भी टॉपिक हमने पढ़ा है अभी, ये फाइनल टॉपिक जो था विच वाज व्हाट 7.1.9 नहीं 7.1.10 7.1.10 के बाद जितने भी सॉल्व न्यूमेरिकल देयर आर 7, ट्राई टू सॉल्व दैट। जैसे कल हम देखेंगे, बट ट्राई टू सॉल्व दैट। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके, सी यू टुमारो देन, बाय बाय।